5-7 बरस पहले की बात है। मैं मंदिर से निकला दर्शन करके, तो एक माता मुझे मिली, यही जाड़े के दिन थे, तो वो एक दुशाला लेकर आई थी। अब वो वृद्ध थी, तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जहां पर मुझे सामने वाले व्यक्ति को देखकर अपना नियम एक और रखना पड़ता है। अब वो वृद्ध थी, तो उन्होंने कहा ये आपको मुझसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, मैं बड़ी दूर से आई हूं। तो इससे पहले मैं हाथ बढ़ाता तो उन्होंने कहा कि इसको आप ही प्रयोग करना। मैंने कहा नहीं, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं ना करने में स्वतंत्र हूं, अब नहीं ले सकता हूं मैं। ऐसे नहीं दी जाती है वस्तु। आपने मुझे वस्तु दी, अब वो वस्तु मेरी है, उसको प्रयोग मैं करूं, कूड़ेदान में डालूं, कुछ भी करूं, इससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, वो वस्तु मेरी है। दे देने के बाद भी यदि आपका वस्तु में ममत्व है, आप समझते हैं कि हमारी वस्तु है, अब आप ये मत कहिए हम तो भाव के कारण करें। ना, ये भाव नहीं है, कुछ भी भाव नहीं होता। कुछ किसी भी अपने मन की किसी भी वृत्ति को, किसी भी चेष्टा को आप भाव नहीं कह सकते। आप वस्तु दे रहे हैं, तो आपने दिया, तो फिर आपने दिया, फिर उसके बाद ना देने का स्मरण रहे ना वस्तु का स्मरण रहे, फिर वो वस्तु मेरी है भाई। तो क्या होता है, संसार का व्यक्ति देकर भी नहीं देता, बोलिए आप ही प्रयोग करना इसको। तो संतों की कृपा से हमने देखा ना भाई, संसार का व्यक्ति देता है तो कैसे देता है। इसीलिए सबकी वस्तु साधु को नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए किसी की भी वस्तु लेने का साधु को औचित्य नहीं, किसी की भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं सामने वाला किस भाव से, किस मनोरथ से दे रहा है। और संसार का व्यक्ति तो ऐसा है, वो तो थोड़ी सी वस्तु देकर जाने हृदय में कितने बड़े बड़े मनोरथ सजाए रहता है, इसके बदले में हमें जाने क्या मिल जाएगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, रूखी सूखी खा कबीरा और ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। इसीलिए कहा कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का 2-2 उंगल दांत। पता नहीं वो देने वाला आपको किस भाव से दे रहा है, उसके कितने मनोरथ होंगे। भाई साधु की सेवा करेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। एक बार एक माता कह रही है, ले बेटा दे। अब मैंने कहा माता तू ही दे दे। बोली नहीं, इसी के हाथ से दिलाऊंगी। ये क्या है, ये कपट ही तो है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मुझ पर तो श्री जी की कृपा है, मेरे तो आसपास ये घटना घटती नहीं, मेरे पास तो अब कोई आता ही नहीं। पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा देना नहीं होता। देना ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं दिया जाता है, इसको देना नहीं कहते। विचार कर संतों ने कहा भाई देने वाला तो एक ही है, दाता एक राम। देने वाला तो वही है, वही देता है, उसको देना आता है। त्रिलोकी का वैभव सुदामा को दे दिया, न किसी ने देते देखा ना लेते देखा। क्यों नहीं दिया श्री ठाकुर जी ने सुदामा को द्वारिका में? क्योंकि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं। अरे इन ब्राह्मणों की कृपा से तो हमारे पास ये संपत्ति है, ये श्री है। हम दाता बनकर और ब्राह्मण को याचक के समान दें, ये ब्राह्मण याचक बन जाए और मैं दाता बन जाऊं, ये प्रभु को स्वीकार नहीं था। भगवान कहते श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर प्रभु ने कहा भाई ये जो ब्राह्मण है ये तो हमारे इष्ट हैं, इन्हीं की कृपा से हमारे पास ये ऐश्वर्य है, ये लक्ष्मी है। अभी आपको मैं यही कह रहा था ना, इसको शील कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा शील निधान है भगवान। देते हैं, पर जब वो देते हैं तो लेना देना संसार देख नहीं पाता, ना लेने वाले को खबर पड़ती है और ना देने वाला दिखाता है। इसको देना कहते हैं।